मारने का अधिकार उसका है और पैदा करने का अधिकार उसका। पैदा से ज्यादा मारण का। तपबल शंभु करे संगारा, भैरव करता है, काल का मालिक भैरव। तंत्र के माध्यम से, टोटका के माध्यम से लोगों को मारा भी जा सकता है। उसे तंत्र के माध्यम से उसका जो करके तुरंत मिलन हो जाएगा, मनचाहा ब्याह हो जाएगा, मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। कौन कह रहे नहीं करते? मदरा पान करते कि मदरा उन पे असर थोड़ी करती, मदरा पे वो असर करते। अब क्या करते? अपने ईर्ष्याबाज दुश्मन को मारने के लिए, ये करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, किसी लड़की को सम्मान, किसी और। नमस्कार, मैं जयप्रकाश साहब, देख रहे हैं अपनी वार्ता। देश और दुनिया से अनेक प्रकार के साधु संत महात्माओं को दिव्य दर्शन लगातार हम कुंभ नगरी, संगम नगरी प्रयागराज से कराते हुए आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में हैं सिद्धेश्वर महाराज जी, जिनसे वार्तालाप करते हैं, जो कि तंत्र योगी हैं, गुप्त तंत्र साधना के अनुसंधान करते हैं। बहुत सारी बातें वार्तालाप करेंगे। बाबा जी से हमने 2022-23 में भी बात किया था और अब फिर 25 में भी बात करने आ गए हैं। तो महाराज जी, जय श्री राम, बम बम भोले, जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। महाराज जी, अगर पहला प्रश्न हम पूछे कुंभ से लेकर के, तो कुंभ का क्या महत्व है वर्तमान समय? कुंभ का अर्थ जानते हो? कुंभ कहते हैं घड़ा को। कुंभ घड़ा का सूचक है। तो ये तो नहीं कि यहाँ कोई घड़ा लेके बैठा है, लेकिन ये जरूर है कि ये एक मंथन हुआ था, समुद्र मंथन। उसमें एक अमृत कलश निकला था, घड़ा, और उसी घड़े को लेके देव दैत्यों में युद्ध छिड़ गया था। तो यहाँ वही घड़ी, वही पल, वही सब मुहूर्त थे जो कुंभ का जल जो छलका था अमृत, वो 3 बूंद यहाँ त्रिवेणी पे गिर गया था। तो महाकुंभ की सृष्टि हो गई उस कुंभ से, घड़े से। और दूसरी बात यह है, कुंभाधिपति, ये कुंभ राशि है। कुंभाधिपति है महाशनि, शनि कुंभ का मालिक है, और कुंभ का प्रतीक जल, अमृत इससे होता है। तो कुंभ का जो मालिक शनि है, उसी के घरों में सूर्य प्रवेश करके उत्तरायण बना देता है। यानी मकर भी उनका है, कुंभ भी है। तो जो मकरगत होता है सूर्य और कुंभ तक चलता है, ये सब चीजें एक साथ बैठ जाती हैं। तो कुंभ का अपने आप में दिव्य सृजन हो जाता है। ये गुप्त जो तंत्र होता है वो क्या होता है, उसका क्या रहस्य है, क्या उसका मतलब? जो तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो तंत्र का बड़ा सागर है, उसमें साफ साफ लिखा है कि गुह्यात गुह्य गुप्तम स्वयोनिवृत्त पार्वती। जितने जो तंत्र हैं, ये साधना, इनको अत्यधिक गोपनीय रखने की जरूरत है पार्वती। इनका लोग दुरुपयोग कर लेंगे। तंत्र में पावर है, शक्ति है। अब तंत्र किया नहीं, जब काम हुआ, तो इनका दुरुपयोग को बड़ा डर रहता है। लोग पहले तो साधु संत त्याग के लिए, लोगों के भले के लिए, सृजन के लिए, आपदा रोकने के लिए, ये सब के लिए प्रयोग करते थे काल भैरव। अब क्या करते? अपने ईर्ष्याबाज दुश्मन को मारने के लिए, ये करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, किसी लड़की को सम्मान, किसी और, मतलब इन तंत्रों का जो प्रयोग है, दुरुपयोग करना शुरू कर दे। इसलिए गुप्त रहने की जरूरत है। ये गुप्त लिखा है, इसका मतलब अत्यधिक गोपनीय। जब मैं तंत्र करता हूँ तो पक्षी पर कोई देख नहीं सकता, और गुप्त में ही सच्ची सिद्धि है। तंत्र मंत्र तब करें प्रयोग, गुप्त रखिए तब करें प्रयोग। तंत्र मंत्र हुआ, अग्नि हुआ, ये सब, इसको यदि आप गुप्त करके रख दें तो ज्यादा दिन तक चलेगी। और जितना गुप्त तंत्र होगा उतना तगड़ा प्रभाव करेगा। शक्ति का जो भी प्रतीक है, यदि तुम भैरवी का दर्शन या महाकाली का दर्शन करना चाहो तो सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, तब जाकर। जहाँ तुम अपने को मिला, सूक्ष्म, अति एकांत, तब तुम्हें शक्ति का प्रकट देखे। और वो बिंदु आएगा जहाँ भीड़ भड़क न होगा, तो वहाँ कहीं कुछ नहीं दिखता, ना कुछ मिलेगा। कि मैं फला लड़की से मोहब्बत करते थे, मैं फला लड़की को चाहते थे, वो मुझे छोड़ दिया, क्या तंत्र के माध्यम से संभव है? क्या हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं, वो हमें नहीं चाहता, तो उसको हम तंत्र के माध्यम से पा सकते हैं? असंभव को संभव कराने वाली विद्या तंत्र है, असंभव को संभव। और जब से अपने यहाँ विश्व का गुरु बना, उसमें तंत्र का विशेष जोड़ रहा है। ये तंत्र के रहस्य देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए ब्रह्मांड हैरान था। ऐसे ऐसे तंत्र थे, जिसके ज्योति नहीं थे, मंत्र पढ़ के आंखों में ज्योति डाल देते। गुरु गोरखनाथ बड़े साधक सिद्ध हुए, साक्षात शिव रूप में पूजे गए, उन्होंने तमाम तंत्र किए। माया मोहिनी सम्मोहन, माया मच्छिंद्रनाथ, माया। तो समस्या यहाँ पर क्या है? नाथों ने सिद्धि किया,
सिद्धों ने किया, अघोरों ने किया, अवगुणों ने किया, कपालकों ने किया, और तमाम तरह के सिद्धों ने सिद्ध करके अपनी पूरी दुनिया के हित किए। तो सम्मोहन होना, ये होना तंत्र विद्या में आसान चीजें हैं। इससे बड़े आसानी से लोगों को रास्ता मिल जाता है, जो बड़ी बड़ी मेहनत परेशानी से नहीं मिलता। तो क्या हम किसी अगर लड़की को चाहते हैं तो तंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं क्या? ऐसा चाहते से मतलब तो उसको भी तो चाहना चाहिए। हाँ, अब तुम रिक्शा वाले को चाहते हो, वो नहीं तुम्हें चाहता है, तो तुम्हें दुई तमाचा मारेगा। समस्या क्या है? चिनगारी हो हाँ। तो उसको 16 बनाया जा सकता। तो दोनों में लगभग हम मानता हूँ तुम 100% चाहे तो, लेकिन 1% उसको भी उस संपर्क में रहना चाहिए, हाँ, तो उसका माध्यम आपका बनेगा। हाँ, और तंत्र चालू आकर्षण तंत्र होता है इसके लिए। हाँ। आकर्षण है, उग्र महाआकर्षण है, तमाम तंत्रों की गति बनी कि तुम्हें कितने स्तर पर करना है, उतने स्तर पर करोगे असर होगा। आकर्षण मोहन भी है, सम्मोहन भी है। ये विधि का ही ज्यादा प्रयोग तंत्र में रहा है। हाँ, और ये जबरदस्त माया रही सिद्धों के पास, जबरदस्त रही। अपना माया मोहिनी सम्मोहन में अपना साधक रूप बहुत उसमें कामाख्या प्रथम है, काम रूपा जो महामोहिनी की देवी है, उसका तो जो उनका जो कुमकुम सिंदूर होता है ना, कुमकुम जैसा लाल, जो उनका प्रकट भी होता है, उसको कामिया सिंदूर कहते हैं, कामिया चंदन। ये सब अद्भुत होता है, वो प्रकट होता है उनके चक्र से। उसको यदि आपने, अब गोपनीय क्रिया है थोड़ा सा, उसको यदि आपने तंत्र में ध्यान में एकाग्र पहले उसको सिद्ध किया, उन्हीं के मंत्रों, उन्हीं की विधि से सब सिद्ध, वहीं पे कामरूप चित्त, माया चित्त, सम्मोहन चित्त वहीं सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उसको अपने पास मंत्र से सिद्ध कर लिया। जैसे अमावस्या से अपने पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक जो उनकी विधियां हैं उनसे सब पूरा कर लिया। उसके बाद उसमें आपने कुछ अपनी चीजें मिला ली, जैसे केसर मिला लिया, कस्तूरी मिला लिया, कस्तूरी ओरिजिनल कस्तूरी, उसको भी घिस लिया। ऐसी चीजें जो सम्मोहन की दाता में गंध का महत्व होता है, सुगंध, उसमें कस्तूरी काम करता है। हाँ, तो ये मतलब अगर दो लोग थोड़ा बहुत मतलब संपर्क में हैं तो तंत्र के माध्यम से खिंचाव हो जाता है, तगड़ा खिंचाव हो जाता कई बार तो इतना तेज काम करता है कि पूछो नहीं। हाँ, ऐसे देखा मैंने, कईयों बार देखा। और अच्छा, तो बेहोश की बात है, क्या तंत्र के माध्यम से किसी को बेहोश किया जा सकता है? मन तो उसमें बस में हो जाता, तो एक तरह से वही है। भाई सम्मोहन हो गया, इसका मतलब वो अपना उस फ्यूज हो गया, तो उसका दिमाग पूरा तुम्हारे कब्जे में आ गया, तो इसलिए बचना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, एक जैसे और प्रश्न आ रहे हैं, जैसे अब आजकल तो बहुत वो चल रहा है फ्रॉड या क्या कहें, कि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है कि तुम जिसको चाहते हो उसके जन्म तिथि और उसका नाम दो और तुम अपना नाम दो, उसे तंत्र के माध्यम से उसका जो करके तुरंत मिलन हो जाएगा, मन चाह ब्याह हो जाएगा, मन पसंद नौकरी मिल जाएगी, मन ये कुछ है कि अतिशयोक्ति है? ऐसा नहीं है, उसकी विधि अलग है, सब कुछ अलग है। और ये जितना ये किसी उसके, मैंने पहले के मजबीबाजी के लिए किसी इसमें भी उपकार होता था। ये नहीं कि तुम इस प्रयोग समझो, जैसे कि माँ बेटे को मानना, बेटा माँ को मानना छोड़ दिया, माँ तड़प रही बेटा नहीं से, तो वो वशीकरण करके बच्चे को माँ के सौंप दिया, मतलब माँ को मानने लगा। तो इसका सदुपयोग होना चाहिए बेटा, ये सब नहीं होता। डेट बता दो, ये बता दो, ये सब भ्रांतियां हैं, और इस भ्रांतियों से लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। तंत्र के माध्यम से, टोटका के माध्यम से लोगों को मारा भी जा सकता है, उसकी मृत्यु की जा सकती है, ऐसा क्या संभव है? जो है एकदम गलत रास्ते पे मुड़ गए। एक तो टोटका के बस में कुछ ही नहीं, टोटका तुरंत वाली क्रिया है, जैसे कि जिसका तत्क्षण प्रभाव पड़ता है थोड़ा बहुत। ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी टोटका हो तो उसका 1-2 दिन प्रभाव। टोटका मतलब ही अलग होता है। तंत्र का मतलब जहां तुम बोलते हो मारण तंत्र, तो मारण का मतलब पहले समझो तंत्र में है, लेकिन क्या मारण का लोग नहीं समझ। ये है कि हमारी इच्छा मर जाए, इच्छा मारण। इच्छा बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध मारण, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, जो शरीर में बैठ के हमें बर्बाद कर रहे हैं, पहले उन शत्रुओं को मारना है। हमारा क्रोध सहज हो जाए, क्रोध को मार दिया। क्रोध मारण का तंत्र है कि हमारा क्रोध शांत रहे। हमारी इच्छाएं हमारी ऐसी हैं कि जो हमको
गंदी से गंदे रास्तों में भटका देती हैं। उन इच्छा मारण, क्रोध मारण, इन सबसे शत्रु, यही शत्रु थे। उनको मारण करने के बाद लोग साधना में लग जाए और उसको मारण का प्रयोग गलत ले दी। इसको मानने उसे मानने का मतलब नहीं है, लेकिन मारा जाता था। कब मारा जाता था? जब वो एक व्यक्ति हिंसक होकर कईयों का, भोले भाले लोगों का शिकार करता, साधु संत, तो उसकी रक्षा के लिए पहले रक्षा होती थी, नहीं मानता तो मारण हो जाता। पहले तो बचाओ पक्ष पहले होता। इतना मारण पक्ष की जो भ्रांतियां हैं वो उसको बचाओ है, तंत्र है, लेकिन उसका देखो, दो चीज उसके लिए छोड़ दो, जीवन मरण उसके लिए जो उसको करने दो, वो हाथ में मत लो। मारने का अधिकार उसका है और पैदा करने का अधिकार उसका। पैदा से ज्यादा मारण का। तपबल शंभु करे संगारा, भैरव करता है, काल का मालिक भैरव। तो भैरव के ऊपर छोड़ दो, अपनी इच्छा से मारेगा पालेगा, उसके लिए नहीं सोचना चाहिए। जय भैरव। सच में भगवान भैरव मदिरा का पान करते हैं? हम्म? कौन कह रहे नहीं करते? मदरा पान करते कि मदरा उन पे असर थोड़ी करती, मदरा पे वो असर करते। हाँ, इसने तुम एक घर नहीं चलाते हो तो टेंशन में जो कोई देश दुनिया चलानी, मस्त रहता है भैरव अपना कुल्लड़ पी के। मदरा का मतलब ये नहीं कि वो मदरा पी के उन्मत्त हो, या मदरा पी के अपना, उनका महाप्रसाद मदरा है। महाप्रसाद मद पीने के बाद भैरव उन्मत्त, मतलब एकदम खुश होता है। ये भूत प्रेत से लोग काफी ग्रसित रहते हैं, तो उसका क्या समाधान है, कैसे उसे छुटकारा? क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग बहुत सारे प्रश्न। इसके दो कारण है बच्चा। भैरव इसका देवता ही है, भैरव तो भूत प्रेतों सबको शांति देने वाला। जो अकाल मौत मर जाते हैं, जिनकी भावनाएं बहुत होती हैं, जो अचानक किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो गई, अल्प मृत्यु हो गई, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, वो भूत रूप में हो जाते, प्रेत रूप में होते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा तो तरी, उनको तो बहुत कुछ करना था, उनके साथ तो घटना हो गई कि वो उनका शरीर छूट गया और ऐसी अकाल मौत मर गए। तो वो सब प्रेत और आत्माओं में होते हैं, सच। जैसी हम लोगों की दुनिया है, उनकी भी दुनिया होती है। अब वो किसी को, वो आदमी नहीं समझ पा, जिसको मानते हैं, जिससे वो संपर्क में होते हैं, या कहीं कोई बंधन करके बांध देते हैं, तमाम तरह से, तो वो जहाँ है वो तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तुम उनके वहाँ पे उनका वास है, तुम नहीं कर रहे, वो तुमसे बात, तुम नहीं समझ रहे। कोई स्त्री जा रही, उसके संपर्क में रही हो, कभी उसको अच्छे से जानता हो या नहीं जानता हो, वो प्रेत उसको छूना चाहता, बात करना चाहता, और वो फिर उससे उसको भारीपन लगा, कष्ट होगा, रात में हिली होगी, तो कहीं कहीं ग्रसित हो जाता, कहीं कहीं उससे संपर्क हो जाता, जैसे कोई मित्र ही हो गया उसका, तो फिर वो तो प्रेत है, तुम शरीरधारी हो, तो तुम्हारी तो हालत खराब रहेगी, फिर तो तुम बगैर बुखार के बुखार रहेगा, गर्मी रहेगी, फिर तुम्हारी हालत खराब रहेगी, फिर तुम्हें कौन ठीक करेगा? भैरव। और मैंने कई ग्रस्तों को ठीक किया, कई बच्चियों को ठीक किया,